गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल करेंगे बहुत सारी एक्टिविटीज़ के साथ। ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैंने इसमें मेंशन की है। आप देखोगे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं आपकी। फर्स्टली इससे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, एंगल का मीनिंग। टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट फॉर्म एन एंगल। जब हमारी टू रेज होती है और उसका इनिशियल पॉइंट सेम होगा, लाइक दिस। देखिए आपके पास वन रे, अनदर रे, फिर हमारे पास क्या हो गया, अब आप देखेंगे O इज कॉल्ड द वर्टेक्स। O क्या होगा, हमारा वर्टेक्स। और O A O B, दीज आर द साइड्स ऑफ द एंगल और आर्म। और एंगल कौन सा बन गया हमारे पास, एंगल AOB भी बोल सकते हैं हम उसको, और एंगल BOA। ओके, नेम ऑफ द एंगल हमारा एंगल AOB और एंगल BOB। टू रेज OA एंड OB आर कॉल्ड द आर्म्स और द साइड्स। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स में फर्स्टली हम करेंगे डिग्री बेसिस पर, डिग्री ऑफ मेजरमेंट पे। एक्यूट एंगल, जिसकी डिग्री जो होगी हमारे 0 और 90 डिग्री के बीच में होगी, वो हमारी कौन सी होंगे, हमारे एक्यूट एंगल्स। और मेज़रमेंट करनी हमने बच्चों पिछली वीडियो में सीखी थी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं हाउ वी मेज़र द एंगल कि 0 और 90 के बीच में है या उससे ग्रेटर है, उससे स्मॉल है। ठीक है, देखिए हमारे पास जब ये एक्यूट एंगल है 0 से 90 के बीच में। अगर आपके पास ये हमारे पास एल शेप में 90 डिग्री का एंगल होता है, उससे स्मॉल बन रहा है, तो हमारे पास कौन सा एंगल हो गया, एक्यूट एंगल। नाउ राइट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री होगी वो होगा हमारा राइट एंगल, या एल शेप में भी हम बोल सकते हैं। देखिए, नाउ ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल हुज मेजरमेंट इज बिटवीन 90 और 180 के बीच का एंगल होगा हमारा 180 ऑब्ट्यूज एंगल, लाइक दिस। देखिए, नाउ स्ट्रेट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। जिसकी मेजरमेंट 180 डिग्री होगी वो होगा हमारा स्ट्रेट एंगल। यस, नाउ कंप्लीट एंगल। देखो, एक एंगल जिसकी मेजरमेंट हमारी क्या होगी, 360 डिग्री, वो हमारा कंप्लीट एंगल होगा। ठीक है, मीन्स हमारा एक कंप्लीट सर्कल भी बन सकता है बच्चों। जैसे मैं ये कहूँ, ये वाला एंगल हमारा क्या है, एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री जिसकी वो होगी हमारे पास। ठीक है, एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट वाले हमने 3 किया, 90 डिग्री, 180 और 360। 90 डिग्री राइट एंगल होता है, 180 स्ट्रेट एंगल और 360 कंप्लीट एंगल। यस, देखिए ऐसे हमारे पास पूरा कंप्लीट सर्कल बनेगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब हमारे पास आता है कि आप सभी सोच रहे होंगे हमने 0 से 90 किया, 90 से 180 किया और सीधा हम 360 पर आ गए, तो इसके बीच के एंगल क्या होंगे, 180 से 360, वो होंगे हमारे रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज बिटवीन 180 एंड 360, 180 से ग्रेटर बट लेस देन 360, लाइक 250, 300, 310, 270, all angles are reflex angle। देखिए, अब आप मेज़र कैसे करेंगे कि रिफ्लेक्स एंगल है या कौन सा एंगल है। ठीक है, आप एक तो यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, ये 180 डिग्री एंगल हो गया, इससे बड़ा है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल हो गया। अदरवाइज आप बच्चों पहले जो ये एंगल गिवन है इसको मेज़र कर लीजिए। ठीक है, इसको मान लो हमारा 150 डिग्री आया। ठीक है, तो ये कितना होगा, कंप्लीट होता है हमारा 360। आप 360 में से 150 माइनस कर देंगे डियर स्टूडेंट, 210 आएगा, तो वो कौन सा एंगल होगा हमारा, रिफ्लेक्स एंगल। होप एवरीवन अंडरस्टूड। नाउ अगर ये समझ में आ गया है तो आप आंसर देंगे। आइडेंटिफाई द एंगल एज राइट एंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट एंगल। 40 डिग्री एंगल कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल। यस, 159 obtuse angle, good. 90 degree right angle, good.
61 degree acute angle. Yes, very good. 180 degree straight angle. Yes. Now there is another activity for you. Dear student, ये वाली एक activity है आप सभी के पास. Look at the clock hand and see what kind of angle they are. Kind of angle बताना है बच्चों आपको. Acute, obtuse, straight, reflex angle. ठीक है. चलो A पार्ट है फर्स्टली हमारा A पार्ट. इसमें अगर आप एंगल देखेंगे डियर स्टूडेंट, कौन सा आ रहा है 90 से स्मॉल, तो कौन सा एंगल होगा हमारा एक्यूट एंगल. यस यस राइट. नाउ बी पार्ट में भी कौन सा एंगल बन रहा है हमारा एक्यूट एंगल. यस. नाउ सी पार्ट में आप देखेंगे आपका कौन सा एंगल बन रहा है बच्चों. देखो 3 तक हमारा बनता है 90 डिग्री और उससे ग्रेटर है तो 90 से ग्रेटर कौन सा हो गया, कौन सा हुआ बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल. यस. डी पार्ट में है आपका राइट एंगल. यस, बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं हमारे बच्चे. नाउ ई पार्ट में आपका स्ट्रेट एंगल. यस. और एफ पार्ट में आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट obtuse angle. Yes, our all questions are right. Now tick the right answer. Dear student, we have given some questions. We have to give the answer. देखिए बच्चों, ये हाफ ऑफ राइट एंगल. राइट एंगल आपका कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री. 90 डिग्री को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 45. 45 degree will be acute angle, obtuse और right angle. acute angle. ठीक करना था हमें. Now second part is 20 less than right angle. right angle आपके पास 90 डिग्री है और 20 less than है 90 minus 20 कितना हो गया बच्चों 70 डिग्री. 70 degree will be acute angle. Now 20 more than right angle. अब राइट एंगल विल बी 90. अब देखो बेटा इसमें लेस देन था, इसमें मोर देन. मोर देन मीन्स प्लस और लेस देन मीन्स माइनस. 110 डिग्री विल बी अवर ऑब्ट्यूज एंगल. नाउ एक्यूट एंगल्स जो होंगे हमारे मोर देन और लेस देन 90 डिग्री. मोर और लेस में से आपको फिल करना है लेस देन 90 डिग्री. Now F part is obtuse angle. Obtuse angle will be more than less than 90 degree. More than 90 degree. Hope everyone understood. Now dear student, there is an activity for you. You have to tell the name of angle. देखो बच्चों इस एंगल में आपको नेम बताना है एंगल्स के. ठीक है, एक और हमारे पास है. देखिए पहले हमारे पास एंगल कैसे आप फाइंड आउट करते हैं. जैसे ये हमारे पास स्टार्टिंग में ही किया था. 2 रेज जब हमारे पास मीट हो जाते हैं सेम इनिशियल पॉइंट पे. देखो ओ एंगल है हमारे पास, एंगल पी ओ क्यू और हम एंगल क्यू ओ पी भी इसको बोल सकते हैं. एंगल्स का नेम देते हुए बच्चों आपने ध्यान देना है. एक तो हम ये स्मॉल में नहीं लिख सकते ऐसे पी ओ, ठीक है, क्यू ऐसे हम नहीं लिख सकते. हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कैपिटल लेटर में ही नेम होना चाहिए. और दूसरा जो हमारा एंगल होगा वो मिड में ही होना चाहिए बच्चों, बीच में होना चाहिए बिल्कुल. जैसे पी ओ क्यू, ओ बीच में, क्यू ओ पी ओ क्यू, ठीक है, या फिर क्यू ओ पी मिड में ही होना चाहिए. बिना उसके हम इसको काउंट नहीं कर सकते अच्छे से. नाउ है हमारे पास ए बी सी. तो इसमें एंगल कौन सा है बच्चों बी वाला. तो हम इसको लिखेंगे एंगल ए बी सी. या फिर क्या लिख सकते हैं एंगल सी बी ए. ठीक है, हमें ध्यान क्या रखना है, जो बी वाला एंगल होगा वो हमारा मिड में ही होना चाहिए. चलो देखते हैं चेक करके. एंगल ए बी सी. यस, आवर क्वेश्चन इज राइट. चलो
इसका आंसर देना है बच्चों आपको। इसमें एंगल कौन सा हो गया हमारे पास, वाई, तो इसमें एंगल बन जाएगा एंगल एक्स वाई जेड, और एंगल जेड वाई एक्स हम कुछ भी राइट कर सकते हैं, बोथ आर राइट। देखते हैं, यस, एंगल एक्स वाई जेड इज द राइट आंसर। While naming an angle, the name of the vertex is always written in the middle. बच्चों जो एंगल का वर्टेक्स होगा वो हमेशा बीच में ही लिखा जाएगा। जैसे ओ वर्टेक्स है, इसमें एंगल ओ मिड में ही आया, एंगल पी ओ क्यों। इसमें बी वर्टेक्स है हमारे पास, एंगल ए बी सी। इसमें वाई है तो वाई मिड में, एक्स वाई जेड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। फर्स्टली ऑल लेटर विल बी कैपिटल। सेकेंड, जो हमारा वर्टेक्स ऑफ द एंगल होगा वो मिड में आएगा। Next is, this is an activity. Name the vertex and arm in each of the angle. बच्चों आपने इसमें एक तो वर्टेक्स और आर्म बताना है। वर्टेक्स हमने क्या किया था, जहाँ एंगल बनता है, ठीक है, तो इसमें वर्टेक्स कौन सा हो गया हमारा, एम, और आर्म्स हो गई हमारी एम एन और एम एल। हमने वहीं से शुरू करनी है बच्चों, एम एन, एन एम मत लिखना, और एम एन लिखेंगे, उसके ऊपर हमारा साइन बनेगा ऐसे रो का, कि ये हमारी क्या है, रोज, रेज, सॉरी रे। और हमारी नेक्स्ट वाली फिगर में भी आप देखो, वर्टेक्स कौन सा, एस, और आर्म्स हो जाएंगे एस टी और एस आर। नाउ वी विल चेक, वर्टेक्स एम, यस राइट, एंड आर्म्स आर एल एम एंड ML and MN. Yes. Now B पार्ट की आप चेक कीजिए कि आपका राइट है। Yes, yes. SR and ST आधा, हाँ, जिसका राइट है उनके लिए क्लैपिंग हो रही है बच्चों। नेक्स्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कितने एंगल्स बन रहे हैं हमारे ईच में। देखो बच्चों, अगर आपको इसके काउंट करने हो कि इसमें कितने एंगल बन रहे हैं, हमें 2 फिगर्स गिवन है, हम करते हैं। देखो, एक तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 2 एंड 3। कितने बन गए हमारे, 3 एंगल्स। अब इसमें देखते हैं, पहले तो जो स्मॉलर एंगल है वो कीजिए, 1 2 3, ठीक है। फिर इसको करेंगे इन 2 को मिला के 4, अब इन 2 को मिला के 5, और एक लास्ट में कंप्लीट 6। नाउ वी विल चेक। देखिए ये हमारे पास नेमिंग गिवन है। चलो चेक करते हैं, 3 एंगल्स, यस, आवर क्वेश्चन इज राइट। 6 एंगल, यस डियर स्टूडेंट, आवर बोथ क्वेश्चंस आर राइट। स्टे होम एंड बी सेफ डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच ऑल। अगर किसी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल।